प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को किसानों के लिए 35,440 करोड़ रुपए की 2 बड़ी योजनाएं शुरू की। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना 100 पिछड़े कृषि जिलों पर विशेष ध्यान, उत्पादकता बढ़ाने और किसानों को आसान कर्ज देने पर फोकस। दलहन आत्मनिर्भरता मिशन 2030 तक दाल उत्पादन बढ़ाकर देश को आयात पर निर्भरता से मुक्त करने का लक्ष्य। मोदी ने कहा कि पिछली सरकारों ने किसानों और पिछड़े जिलों को अनदेखा किया, जबकि भाजपा सरकार बीज से बाजार तक व्यापक सुधार कर रही है। उन्होंने 5,450 करोड़ रुपए की कृषि परियोजनाओं का उद्घाटन और 815 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये पहल किसानों का भविष्य बदलकर उन्हें आत्मनिर्भर भारत का निर्माता बनाएंगी। अब राजनीति के मैदान से सीधा चलते हैं बंगाल, जहां ममता बनर्जी का एक बयान मचा रहा है हलचल। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त सीईओ मनोज अग्रवाल को खुली चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर सीईओ ने अपनी सीमा पार की या अधिकारियों को धमकाया तो उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों का खुलासा किया जाएगा। बीजेपी की शिकायत पर चुनाव आयोग ने इसे गंभीरता से लिया और तुरंत ममता बनर्जी के बयान की वीडियो क्लिप और अनुवाद मंगाया है। आयोग ने कहा कि सार्वजनिक मंच से इस तरह की धमकी देना लोकतंत्र की नींव को कमजोर करने जैसा है। इसी बीच पड़ोसी देश बांग्लादेश से भी बड़ी खबर आई है। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने देश में हिंदुओं पर हमलों की खबरों को झूठा बताया है और इसके लिए भारत को दोषी ठहराया है। उन्होंने अमेरिकी पत्रकार मेहदी हसन से कहा कि भारत झूठी खबरें फैला रहा है। यूनुस के अनुसार ये स्थानीय झगड़े हैं जिन्हें धर्म से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स और ट्रंप की टिप्पणी को भी खारिज किया। दूसरी ओर बांग्लादेशी हिंदू सड़कों पर उतरकर सुरक्षा मांग रहे हैं। अब बात करते हैं भारत अमेरिका रिश्तों की, जहाँ नई शुरुआत हुई है। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने भारत में कार्यभार संभाला। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और कहा कि ट्रंप मोदी को महान नेता और करीबी दोस्त मानते हैं। दोनों नेताओं ने रक्षा, व्यापार और महत्वपूर्ण खनिजों पर बात की। मोदी ने उम्मीद जताई कि गोर के आने से भारत अमेरिका संबंध और मजबूत होंगे, भले ही भारतीय उत्पादों पर 50% टैरिफ लगाने से तनाव है। गोर ने मुलाकात को शानदार बताया। ये खबर ऐसे समय आई है जब दोनों देशों के बीच व्यापारिक तनाव चल रहा है। वहीं दूसरी ओर सीमाओं पर हालात कुछ ठीक नहीं है। पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर तनाव बढ़ा। तालिबान लड़ाकों के हमले में पाकिस्तान आर्मी के 12 जवान मारे गए और 5 ने सरेंडर किया। तालिबान ने पाकिस्तान की टैंक और कुछ चौकियों पर कब्जा कर लिया है। ये हमला पाकिस्तान के हवाई हमलों के जवाब में हुआ है। हमास ने मिस्र में होने वाले गाजा शांति समझौते पर दस्तखत करने से मना किया। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के उस प्रस्ताव को बेतुका बताया जिसमें हमास सदस्यों को गाजा छोड़ने को कहा गया है। इसी बीच अमेरिका से एक दर्दनाक हादसे की खबर आई है। अमेरिका के लॉस एंजल्स में हंटिंगटन बीच पर एक भयानक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। टेक ऑफ के तुरंत बाद हेलीकॉप्टर अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गया। हादसे में 5 लोग घायल हुए, जिनमें 2 हेलीकॉप्टर सवार और 3 सड़क पर मौजूद लोग शामिल हैं। अब खेल के मैदान से हैरान कर देने वाली खबर सुनिए। नामीबिया ने टी20 मैच में साउथ अफ्रीका को 4 विकेट से हरा दिया है। क्विंटन डी कॉक की वापसी भी टीम को जीत नहीं दिला पाई। ये नामीबिया के लिए एक बड़ा ऐतिहासिक पल है। और अब नजर डालते हैं सरकारी नौकरियों से जुड़ी अपडेट पर। इंडियन नेवी बैंक और अन्य सरकारी विभागों में नौकरी के अवसर। इंडियन नेवी ने INCET 2025 के लिए आवेदन शुरू किए। सरकारी बैंकों में 50,000 कर्मचारियों की भर्ती होगी। BPSC असिस्टेंट इंजीनियर परीक्षा की तारीखें जारी। UPSSSC ने जूनियर असिस्टेंट का मुख्य परीक्षा परिणाम घोषित किया। जल्द करें आवेदन, महत्वपूर्ण तिथियां पास। वहीं राजनीति में एक और चर्चा में है राहुल गांधी। बीजेपी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दक्षिण अमेरिका यात्रा पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी IT सेल प्रमुख अमित मालवीय ने पूछा कि 26 सितंबर से वहां गए राहुल गांधी क्या कर रहे हैं और इतनी गोपनीयता क्यों है। उन्होंने राहुल को बिहार चुनाव के लिए वापस आने की भी सलाह दी। कांग्रेस ने कहा है कि राहुल गांधी 4 देशों की यात्रा पर हैं और वहां नेताओं, छात्रों से मिल रहे हैं। अब बात करते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर की बड़ी रिपोर्ट की। दुनिया में इलेक्ट्रिक वाहनों EV की बिक्री कम हुई, पर भारत में 5 साल में 5 गुना बढ़ी है। बड़ी कार कंपनियां फोर्ड, GM, Hyundai अब EV से ज्यादा पेट्रोल और हाइब्रिड कारों पर ध्यान दे रही हैं। भारत में EV का बाजार अभी भी मजबूत है, पर ग्लोबल ट्रेंड बदल रहा है। और आखिर में दुनिया की 2 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच छिड़ा नया ट्रेड वॉर। अमेरिका ने चीन से आने वाले सामानों पर 1 नवंबर से 100% अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार युद्ध, ट्रेड वॉर तेज हो गया है। चीन ने इसे मनमाना दोहरा मापदंड बताते हुए जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है और कहा है कि वो लड़ने से नहीं डरता। ये फैसला चीन के रेयर अर्थ मिनरल्स के निर्यात नियंत्रणों के जवाब में लिया गया है। इस तनाव से वैश्विक बाजार और भारत के निर्यात पर असर पड़ सकता है। अब बढ़ते हैं आगे की खबरों में। रूस ने अमेरिका से यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइलें मिलने की खबर पर गहरी चिंता जताई है। क्रेमलिन ने कहा कि ये स्थिति युद्ध को बहुत खतरनाक मोड़ पर ले जा रही है। टॉमहॉक मिसाइल की रेंज 2500 किलोमीटर तक है, जिससे यूक्रेन मॉस्को तक हमला कर सकता है। रूस को डर है कि इनमें से कुछ परमाणु हथियार भी ले जा सकती हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो मिसाइलें देने से पहले यूक्रेन के प्लान को जानेंगे, ताकि युद्ध और न बढ़े। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चेतावनी दी है कि अगर यूक्रेन को ये मिसाइलें दी गयी तो ये युद्ध का एक नया खतरनाक चरण होगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका की मदद के बिना इनका इस्तेमाल संभव नहीं है।
ऑपरेशन ब्लू स्टार पर कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम के बयान से विवाद खड़ा हो गया है। उन्होंने कहा कि 1984 में स्वर्ण मंदिर में सैन्य कार्रवाई का तरीका गलत था, जिसकी कीमत इंदिरा गांधी को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ये फैसला अकेले इंदिरा गांधी का नहीं था, बल्कि सेना, पुलिस और खुफिया विभागों का संयुक्त निर्णय था। उनके इस बयान पर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। वहीं कांग्रेस के ही कुछ नेताओं ने चिदम्बरम की आलोचना की है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) ने भी चिदम्बरम के साझा फैसला वाले बयान पर ऐतराज जताया है। लेकिन अब बढ़ते हैं यूपी की सियासत की ओर, जहां एक बड़े नेता को फिर मिली सुरक्षा। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान को वाई श्रेणी की सुरक्षा फिर से मिली। 23 महीने जेल से बाहर आने के बाद अब उनके साथ गनर, सशस्त्र सुरक्षा कर्मी तैनात रहेंगे। इससे पहले उनकी सुरक्षा हटा ली गई थी। वहीं अयोध्या से आई एक चौंकाने वाली खबर ने सबको हिला दिया। अयोध्या के रावत मंदिर के महंत राम मिलन दास की संदिग्ध मौत हो गई है। खाना खाने के बाद उनके मुंह से झाग निकला, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मंदिर की सेविका शकुंतला को हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है। महंत ने हाल ही में 8 करोड़ की जमीन बेची थी। अब बात करते हैं यूपी सरकार की एकता को समर्पित बड़ी तैयारियों की। योगी सरकार लौह पुरुष सरदार पटेल की 150वीं जयंती 31 अक्टूबर धूमधाम से मनाएगी। 31 अक्टूबर को हर जिले में रन फॉर यूनिटी होगा। इसके अलावा सरदार एट 150 यूनिटी मार्च के तहत 31 अक्टूबर से 25 नवंबर तक हर लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र में पदयात्राएं निकाली जाएंगी। इसका लक्ष्य युवाओं में देशभक्ति और एकता की भावना जगाना है। उधर पंजाब से आई है एक बड़ी खुशखबरी, खासकर युवाओं के लिए। मोहाली उत्तर भारत का नया IT हब बनेगा। इन्फोसिस वहां 300 करोड़ रुपए का निवेश करेगी, जिससे 2500 नई नौकरियां पैदा होंगी। ये पंजाब के युवाओं के लिए एक बड़ा मौका है। लेकिन इस बीच सरहद पार हालात और भी बिगड़ गए हैं। तनाव जारी। पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा पर तनाव बना हुआ है। काबुल पर एयर स्ट्राइक के बाद अफगानिस्तान ने पलटवार किया है। अफगान सेना ने सीमा दुरंड रेखा पर मोर्चा खोलकर पाकिस्तान की कई चौकियों पर कब्जा कर लिया है। रिपोर्ट के अनुसार के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अफगानिस्तान के पलटवार की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा से समझौता नहीं होगा और हर उकसावे का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। शहबाज शरीफ ने तालिबान नेतृत्व को सीमा पर बढ़ते तनाव के लिए जिम्मेदार ठहराया है। दोनों देशों के बीच कुनर और हेलमंद जैसे इलाकों में अभी भी संघर्ष जारी है। हरिद्वार में वर्ष 2027 में होने वाले अर्धकुंभ के लिए सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में हरिद्वार में अमरापुर घाट से ऋषिकुल ब्रिज तक गंगा के बाईं ओर नए घाटों का निर्माण कराया जाएगा। इस पर 12 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। परियोजना को 240 दिन यानी लगभग 8 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। गंगा तट के इस हिस्से पर नया घाट बनने से अर्धकुंभ के दौरान लाखों श्रद्धालुओं को स्नान के लिए बेहतर सुविधा मिल सकेगी। साथ ही घाट क्षेत्र का सुंदरीकरण भी किया जाएगा, जिससे ये हिस्सा पर्यटन के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा। घाट को विकसित करने का जिम्मा सिंचाई विभाग हरिद्वार को सौंपा गया है। लेकिन इस बीच बंगाल से आई एक बयानबाजी ने मचा दिया बवाल। दुर्गापुर गैंगरेप केस पर सीएम ममता बनर्जी का विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि लड़कियों को रात में बाहर नहीं जाने देना चाहिए और साथ ही कॉलेज प्रशासन पर छात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित न करने का ठीकरा फोड़ा। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एक निजी मेडिकल कॉलेज की छात्रा से हुए गैंगरेप के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 अभी भी फरार हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग NCW ने घटना का स्वतः संज्ञान लेकर जाँच टीम भेजी है। मामले को लेकर दुर्गापुर और ओडिशा में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जहाँ दोषियों को फांसी देने की मांग की जा रही है। सीएम बनर्जी ने कहा कि उनकी सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अब बढ़ते हैं बिहार की सियासत की ओर, जहां सीट बंटवारे पर लग गई मुहर। NDA में सीट बंटवारा हुआ। बीजेपी और JDU दोनों 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। चिराग पासवान लोजपा को 29 सीटें, जीतन राम मांझी हम और उपेंद्र कुशवाहा रालोमो को 6-6 सीटें मिली। गठबंधन एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा। उधर त्योहार के सीजन में यात्रियों के लिए बुरी खबर है। किराए ने तोड़े रिकॉर्ड। दिवाली के कारण फ्लाइट और बसों का किराया आसमान छू रहा है। कई रूट्स पर किराया 6 गुना तक बढ़ गया है, जो हवाई टिकट के बराबर हो गया है। एजेंट कह रहे हैं कि ये और बढ़ेगा। यात्री बेबस हैं, जबकि RTO अधिकारी इसे रोकने में खुद को असमर्थ बता रहे हैं। इससे त्योहार पर घर जाने वालों की जेब पर भारी बोझ पड़ रहा है। वहीं फिरोजाबाद से आई एक दिल दहला देने वाली खबर ने सबको झकझोर दिया है। फिरोजाबाद में पारिवारिक झगड़े के बाद पति पत्नी ने 1 घंटे के अंदर आत्महत्या कर ली। पति प्रमोद ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दी, जिसकी खबर सुनकर पत्नी निशा ने फांसी लगा ली। दंपति की एक 2.5 माह की बच्ची अब अनाथ हो गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। और रूस ने अमेरिका से यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइलें मिलने की खबर पर गहरी चिंता जताई है। क्रेमलिन ने कहा कि ये स्थिति युद्ध को बहुत खतरनाक मोड़ पर ले जा रही है। टॉमहॉक मिसाइल की रेंज 2500 किलोमीटर तक है, जिससे यूक्रेन मॉस्को तक हमला कर सकता है। रूस को डर है कि इनमें से कुछ परमाणु हथियार भी ले जा सकती हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो मिसाइलें देने से पहले यूक्रेन के प्लान को जानेंगे, ताकि युद्ध और न बढ़े। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चेतावनी दी है कि अगर यूक्रेन को ये मिसाइलें दी गयी तो ये युद्ध का एक नया खतरनाक चरण होगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका की मदद के बिना इनका इस्तेमाल संभव नहीं है।